प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल पर। आप लोग आज का क्वेश्चन देखें, मैथ का है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। आप लोग ध्यान से देखें। ये पहला क्वेश्चन है 3:10, मतलब 3:10 का मतलब 3:10 पर घड़ी की सुइयां बनाती हैं। कौन सा कोण बनाती है? न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, बृहद कोण। ठीक ना। इसको जानने के लिए मान लीजिए ये आपकी घड़ी है और यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक ना। और मान लीजिए ये घड़ी है, घड़ी की जो ये सुई है ये घंटा वाली सुई है। ठीक ना। ये घंटा वाली ये सुई है, ये इस पे आई है, ये घंटा वाली सुई है। ठीक ना। ये क्या है? ये घंटा वाली सुई है, घंटा वाली सुई है। और 3:10 तो 10 मिनट जो मिनट वाली सुई होगी वो मिनट वाली सुई इस पे होगी। ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, 5-5 मिनट का होता है। तो ये जो है 2 पर आएगी। कहां पर आएगी? 2 पर आएगी। ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये 10 मिनट हो गया। तो ये मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है और ये घंटा वाली सुई है। अब इसके बीच का जो कोण होगा वो कह रहा है कि कौन सा बनेगा। तो आप लोग देख करके बता सकते हैं, न्यून कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? न्यून कोण बनेगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन, ये आकृति दी हुई है, ये इस तरह की आकृति दी हुई है और ये इस तरह का कह रहा है कि इस तरह की आकृति है और इस तरह की आकृति में विकर्ण बनेंगे 4, 5, 2, 6। कौन सा बनेंगे? अब ध्यान दीजिए, आप लोग बना कर देखिए। एक विकर्ण यहां से बना दीजिए, ये विकर्ण हो गया। एक विकर्ण यहां से ये हो गया, ये 2 विकर्ण हो गया। ठीक ना। और एक विकर्ण यहां से इसको बना दीजिए। ठीक ना। अब एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये हो गया आपका, ये जो है आपका 3 विकर्ण हो गया। अब 3 विकर्ण के बाद अब ध्यान दीजिएगा कि एक विकर्ण जो है कहां से बन जाएगा? एक विकर्ण यहां से बन जाएगा। ठीक ना। और दूसरा विकर्ण, एक विकर्ण यहां से बन जाएगा, यहां से बन जाएगा। ठीक ना। यहां से एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने विकर्ण बनेंगे? 5 विकर्ण बनेंगे। यहाँ ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इस आकृति में जो है आप फिर से देखिए, ये आकृति में, इस तरह की आकृति में आपके विकर्ण कितने बनेंगे? एक विकर्ण यहां से और एक विकर्ण यहां से, एक विकर्ण यहां से और एक विकर्ण यहां से। तो 1, 2, 3, 4 और एक विकर्ण यहां बना दीजिए, 5 विकर्ण बनेंगे। ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन भी करेक्ट होगा, 5 विकर्ण बनेंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे नवोदय का जो परीक्षा होती है उसमें जो है विद्या ज्ञान जो विद्यालय है उसके प्रवेश के लिए जो प्रतियोगिता होती है, जो परीक्षा जो होती है उसमें प्रवेश के लिए उस टाइप का, उसमें उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखें। दिया हुआ है 23 सैकड़ा 55 दहाई और 6 इकाई बराबर हैं। ये किसके बराबर? 2835, 2356, 2856, 2823। ठीक ना। तो सैकड़ा, अब 23 सैकड़ा माने 23 सैकड़ा, सैकड़ा सैकड़ा माने होता है 100, अर्थात 23 में 100 का गुणा, अर्थात 23 में 100 का गुणा बराबर 2300 हो गया। ठीक ना। अब दहाई, ये 55 दहाई दिया है, 55 दहाई, 55 दहाई माने 10 होता है, अर्थात 10 का गुणा। तो 55 गुणे 10 बराबर 550 दहाई हो गया। अब कह रहा है इकाई, 6 इकाई, इकाई माने होता है 1, तो 6 गुणे 1 बराबर 6। अब इसको जोड़ देंगे। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अब देखिए
ये 23 सैकड़ा माने 2300 और 55 दहाई माने 550 और 6 इकाई माने 6। अब आपका 6 हुआ, ये 5 हुआ, 5 3 8 हुआ और 2 हुआ 2856। 2856 ये ऑप्शन सी करेक्ट है। 2856 इस तरह से क्वेश्चन तुरंत निकाल लिया जाता है। सैकड़ा माने 100 होता है, दहाई माने 10, इकाई माने 1, तो 1 का गुणा हो गया, यहाँ 10 का गुणा हुआ, यहाँ 100 का गुणा हुआ। ठीक ना। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या सहअभाज्य है। सहअभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है कि जो केवल अपने से ही कटे, अर्थात उसका जो है वह एक उसका गुणनखंड हो। ठीक है, तो 2 है तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मिले। जैसे मान लो आप ये 9 और 21, 9 और 21, अब इसका गुणनखंड जब किया जाएगा 1 और ये 3 और किससे कटेगा, ये 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगी ये संख्या। और 21 किससे कटेगा, इसको देखिए, 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। ठीक ना, 7 से और 21 से। ठीक ना। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड ये 3 भी मिल गया और 1 भी मिल गया, तो केवल मिलना क्या चाहिए, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मिलना चाहिए। दोनों में 1 ही मिले, अन्य जो है उभयनिष्ठ न मिले, तो इसके कारण जो है ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। या ऐसे आप देख सकते हैं कि जो है दोनों का जो महत्तम समापवर्तक होता है, महत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं का 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, होना चाहिए 1। अगर महत्तम समापवर्तक 1 आता है दोनों संख्याओं का जिन जोड़ों में से जिनका, वही सहअभाज्य संख्या होगी। तो जैसे 9 और 21 का देखा जाए तो 21 भागा 9 कर दिया जाए तो 9 दूना 18, 18 3 21 या 9 से, तो जो है 3 त्रिका 9। अब कट गया तो ये 3 महत्तम आ गया, इसलिए संख्या नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर देखा जाए जो है 7 और 17 है, तो 7 और 17 है, तो 7 दूना 14, 3 17। ठीक है, 3 17 हो गया, 7 में 4 जाए 3। अब 7 को अंदर लिया जाए, 3 दूना 6, 7 में 6 जाए 1। अब देखिए 3 से 1 तिहाई 3। अब यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला, उभयनिष्ठ क्या मिला, 1 मिला। महत्तम समापवर्तक भी इसका 1 मिल गया। तो दोनों का, जिन जोड़ों का जो है महत्तम समापवर्तक 1 मिलता है वह सहअभाज्य संख्या होती है। इसलिए 7 और 17 यहाँ पर क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ऑप्शन बी करेक्ट है। हम इसको भी देख लें, इसको भी देखते हैं। 14 और 35 को 35 भागा 14 कर दें, 14 दूना 28, 15 में से 8 जा 7 और यहाँ जो है बचा 14 को अंदर लिया जाए, 7 दूना 14, ये क्या हो गया, कट गया। अब 7 यहाँ वही मिल गया, 7 इसका जो है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कितना मिलना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 7 मिल रहा है, इसलिए अभी नहीं हो सकता, ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। जो है 21 और 33 को देख लिया जाए, 21 भागा 33 कर दिया जाए तो 21 से करना 21। अब 3 में से 1 जाए 2, अब 3 में से 2 जाए 1, अब 21 को अंदर लिया जाए। अब देखो 12 दूना 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 एकन्ना 12। अब जो है यहाँ 11 में से 2 गया 9 और 1 जो है कट गया। अब यहाँ 12 को ले लिया जाए, 9 एकन्ना 9, 9 3 12। अब 9 को लिया जाए तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 मिल गया। महत्तम समापवर्तक क्या मिला, महत्तम समापवर्तक कितना मिला, 3 मिल गया। इसलिए यह भी संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। कौन हो सकती, केवल 7 और 17, 7 और 17। या तो दोनों का गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 मिले इन जोड़ों का, या महत्तम समापवर्तक 1 मिले, तब ये सहअभाज्य संख्या हो सकती है। तो इसमें केवल 7 और 17 ही सहअभाज्य संख्या है, अन्य यह और यह नहीं है। ठीक ना। अब देखें आप लोग 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखें, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 55 × 5 और ऋण
दूसरे कोष्टक में 55 भागा 5। अब क्या करना है, इसका इधर कर लीजिए, इसका इधर कर लीजिए। 55 का 5 में गुणा कर लिया जाए, 5 पचे 25 को 5 और 5 पचे 25 26 27 275 ऋण, और ये 55 भागा 5 है तो 5 से भाग दे दीजिए। 5 एकम 5 कट गया, 5 उतरा, 5 एकम 5 कट गया, 11 आया। अब इस कोष्टक हटेगा तो यहाँ हो जाएगा 11। अब घटा दीजिए, घटाएंगे 5 में से 1 जा 4, 7 में से 1 जा 6 और यहाँ बचा 2, 264 एकदम जो है आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखिए कहाँ है 264, ये का ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सी करेक्ट है, 264 मिल गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रवेश परीक्षाओं में। तो आप लोग इसको ध्यान से समझें, आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।